ओके सर, मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी को आमंत्रित करते हुए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे हिंदी विभाग की ओर से एक कविता पाठ का आयोजन किया गया है। और इस तरह के आयोजन वर्ष भर में बीच बीच में होने चाहिए, केवल ये एक निश्चित समय के लिए नहीं। आज की मेरी कविता भी कुछ इसी शीर्षक पर ही आधारित है, क्योंकि हम किसी चीज को कुछ दिन के लिए मनाते, कुछ समय के लिए मनाते, फिर उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको उसको वर्ष पर्यंत हमें इसे सम्मान देना है। भाषा है हमारी, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे हिंदी विभाग की ओर से हमारे प्रिंसिपल सर ने और राज सर ने, सब लोगों ने मिल करके और ये एक अच्छा आयोजन किया है। इसमें सभी को अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि अक्सर हमें ऐसे मंच नहीं मिल पाते हैं जहाँ पर हम अपनी बात को रख सकें और अपने मनोभावों को प्रकट कर सकें। बहुत अच्छी बात है कि हमको एक हम शिक्षकों को भी और साथ साथ हमारे बच्चों को भी एक मंच आज प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देते हैं। आज धन्यवाद सर। तो सबसे पहले हम आज की शुरुआत करते हैं हमारे हिंदी विभाग के ही वरिष्ठ जन, हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी से। तो प्रदीप सर, क्यों ना आपकी कविताओं के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। धन्यवाद सर, क्यों नहीं। जी जी। हम बच्चों को देखते हुए हम जो सरल भाव वाली कविता है उसको हम रखेंगे। देखें, कुछ ऐसा गीत गुनगुनाया जाए, कुछ दीप प्रदीप जलाया जाए, कुछ अंदर तो बाहर भी रोशनी हो, कुछ ऐसा ही गीत प्रदीप गाया जाए। हम रहे या न रहें मेरी निशानियां होंगी, कुछ ऐसा ही जीवन को जिया जाए, पराये को भी जीवन में अपनाया जाए, कुछ ऐसा गीत गुनगुनाया जाए। ये हमारी एक तुकबंदी थी। इसके साथ एक उद्बोधन जो आह्वान गीत है। हम कभी न बुझने देंगे दीपक, कभी न बुझने देंगे दीपक, तम का घना पहरा हो जितना। बच्चे भी समझ रहे होंगे, तम बुराई, अंधकार, परेशानियां। तम का घना पहरा हो जितना, उतना रक्त शोणित प्रवाहित कर, खींच तम उर व्योम प्रभंजन। उतना रक्त शोणित प्रवाहित कर, खींच तम उर व्योम प्रभंजन। कभी न बुझने देंगे दीपक, कभी न बुझने देंगे दीपक, काट उर तम के बंधन, बहा ज्योतिर्गमय उज्ज्वल, जीवन के नाद अमर, कभी न बुझने देंगे दीपक, कभी न बुझने देंगे दीपक। तब बंधन उर के निनाद, प्रस्फुटित कर आलोक जगत, कर जीवन का संचार, कभी न बुझने देंगे दीपक, कभी न बुझने देंगे दीपक। गीता का कर्मवाद, बुद्ध का दयावाद, आर्य अमर संस्कृति, कभी न बुझने देंगे दीपक। धन्यवाद सर, और समय मिलेगा, अवसर होगा तो हम आगे देखेंगे और बच्चों और दूसरों को मौका सर धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर आपने कविता का आगाज किया। और अब इस आगाज के साथ ही हम अपना ये जो कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। और कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाने के साथ में देखिए, हिंदी में बड़ी अजीब अजीब जटिलताएं भी हैं कई तरह की, और उसको लेकर के कई अच्छे अच्छे चुटकुले बने हैं। बड़ा रोचक आता है, आनंद आता है कई बार उनको सुनने में भी। और ऐसे कई आनंद हैं हमारी भाषाओं में भी। और इस भाषा में एक बहुत बहुत अलग ही मिठास है। आप देखिए, एक बात यहाँ कही गई है कि हमारे यहाँ हिंदी में जो है, आधे अक्षर को सहारा देने के लिए और पूरा अक्षर हमेशा तैयार मिलता है। हमारे यहाँ कोई कैपिटल स्मॉल नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, देखिए आप, हमारी हिंदी के अंदर। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी विद्यार्थियों में से, और कविता वाचन के लिए हमारे वरिष्ठ कक्षा 12वीं के छात्र दुर्गा प्रसाद को।
दुर्गा प्रसाद बहुत अच्छे कवि विद्यार्थी हैं हमारे, क्योंकि इन्होंने ये अपनी स्वरचित रचनाएं भी कई बार कई मौके सुनाने का मौका निकालते हैं। तो आज हम आपको एक अवसर देना है। चाहेंगे कि दुर्गा प्रसाद आप अपने जो है कोई रचना आप सुनाएं। धन्यवाद सर। आप सबने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मुझे ये चांस दिया, बोलने के लिए मौका दिया। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य का समय है सर। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो माफी चाहूंगा सर। और मैं अक्सर लिखता तो नेपाली में लैंग्वेज में लिखता हूँ, जो भी मेरे रचनाएं ज्यादातर नेपाली लैंग्वेज में है। लेकिन जो हमारी देश की जो लैंग्वेज है, जो देश की भाषा है, हिंदी भाषा, जो सबसे अच्छी भाषा में से एक है, सबसे हमारी ग्रेट है वो भाषा, तो आप सबको पता ही है। इसमें भी हम कभी कभी लिखते हैं। लेकिन सर, जो हमें प्रदीप सर और गोपाल सर, इतने बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े यहाँ पे कवि है, जो है इनके सामने कहने में थोड़ा इसका तो आ रही है। लेकिन फिर भी आपके सबके सामने मैं कविता कहने जा रहा हूँ। और गलती होगी तो माफ चाहेंगे सर। आप इतने बड़े बड़े जो कवि है उनके सामने मैं छोटा सा एक कविता कहने जा रहा हूँ। तो कोई बात मैं नहीं, कविता का शीर्षक, स्वागत है। जो कविता का जो शीर्षक है वो है तेरी गोंद में। ये एक जो प्रकृति के ऊपर लिखा हुआ है मैंने। तो तेरी गोंद में सुकून जहाँ मिलता है वो तेरी गोंद में, सुकून जहाँ मिलता है वो तेरी गोंद में। दुनिया सभी बनी है तेरी ही बूंद से, नीचे महानदी से लेकर हिमालय के सर तक तू ही बसा है। नीचे हिमालय महानदी से लेकर हिमालय के सर तक तू ही बसा है। जहाँ भी जाए हाय तू ही खूबसूरत समा है। चाहे केरल हो या हो सुंदर सा सिक्किम, चाहे केरल हो या हो सुंदर सा सिक्किम, सभी तेरे ही देन है। सुंदर प्रकृति में तो अलग ही चहन है। पहाड़ों में गिरती बर्फ हो या बहती वो नदी, पहाड़ों में गिरती बर्फ हो या बहता वो नदी, दुनिया सुंदर बनाने वाले प्रकृति है सभी। इन सुंदर प्रकृति को नजर लग गया है आजकल। इन सुंदर प्रकृति को नजर लग गया है आजकल। इनके सुंदर रूप में बादल लग गया है आजकल। क्यों करते हैं हम दूषित पर्यावरण को, क्यों रुलाते हैं हम सुंदर पर्यावरण को। आओ हम सब पर्यावरण को प्रदूषण से बचाए, सुंदर पर्यावरण फिर एक बार सजाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं कहूंगा आप सभी श्रोताओं को भी, आप भी अपनी तरफ से आशीर्वाद दीजिए हमारे कवि को। हमारे विद्यार्थी कवि ने इतना अच्छा कविता वाचन किया। और आप अपने वाचिक साधुवाद दे सकते हैं, आप टेक्स्ट में भी उसको कांग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट में भी चैट बॉक्स में जो है मैसेज लिख करके उसे सराहना लिख के दे सकते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यार्थियों में से ही एक और हमारे विद्यार्थी नीनम गुरुंग को। वह अपनी एक पसंदीदा कवि की कविता का पाठ करने जा रही हैं। बाकी शेष सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज अपने माइक को आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मैंने नहीं बनाया है सर अभी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा समय ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तब तक हम अपने हमारे विद्यालय की आपको एक परिचय और करा दूं कि अभी हमारे बीच में कुछ हमारे बाहर से साथी भी जुड़े हैं। तो आप उनको भी मैं विद्यालय परिवार से और स्वागत करता हूं। तो अभी हमारे बीच में हमारे टीजीटी हिंदी पूजा मैम भी जुड़ी हुई हैं। तो पूजा मैम, क्यों ना आपकी कविता के साथ जो है और हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। पूजा जी। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और आमंत्रित किया इस अवसर पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आज हिंदी दिवस के समापन समारोह पे मैं हिंदी के सम्मान में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोग के सामने। हिंदी दिवस के अवसर पर हैं शब्द हिंदी के मान में, हिंदी दिवस के अवसर पर हैं शब्द हिंदी के मान में। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, कुछ कहूँ तेरे सम्मान में, कुछ कहूँ तेरे सम्मान में। जन्म लिया मैंने भारत में, मातृभाषा मेरी हिंदी है।
पर हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी क्यों पढ़ते मेरे कान में, क्यों पढ़ते मेरे कान में। शब्द सुधा का तू दर्पण है, मनोभाव का उत्तम वर्णन, मन स्थिति का सुंदर चित्रण, सब मिलता तेरे ज्ञान में। सीमित ज्ञान कोश है मेरा, तू अथाह ज्ञान का सागर है। सीमित ज्ञान कोश है मेरा, तू अथाह ज्ञान का सागर है। मैं मूढ़ प्रयास असीमित कर लूं, शब्द कम है तेरी शान में, शब्द कम है तेरी शान में। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, कुछ कहूँ तेरे सम्मान में। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अच्छा मैडम। धन्यवाद महोदय, आपने बहुत अच्छी कविता वाचन हमारे बीच की और हमारे विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन मिला। और अब मैं हमारे पूर्व टीजीटी हिंदी हमारे अभी हाल ही मतलब यहाँ से स्थानांतरित होकर के और जेएनवी अहमदाबाद को शोभा दे रहे हैं प्रदीप कुमार जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी कविता वाचन के साथ हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि ये हमारा एक कार्यक्रम है, इनफॉर्मल कार्यक्रम है, अनौपचारिक आयोजन है, ये ध्यान रखिएगा। और इस अनौपचारिक आयोजन में आप अपने पसंदीदा किसी कवि की कविता सुना सकते हैं, आप अपनी पसंद के किसी भी कविता को सुना सकते हैं, बस उसके साथ आप उसके कवि को भी बताएं कि आप इस कवि की कविता गा रहे हैं। और यदि आपकी स्वरचित है तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि जो भी हम लोग जब जुड़े हुए हैं ना, हम सभी लोग तैयार रहे अपनी कविता के साथ। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है सर। जी बोलिए सर, ये हम शायरी भी सुना सकते हैं इधर? अरे क्यों नहीं, सुना सकते जी सर, हम शायरी अगर समय मिला तो हम सुनाएंगे। जी जी बिल्कुल बेटा, समय रहेगा तो जरूर सुनाएंगे हम, आप सुनेंगे आपसे शायरी भी। आपने अच्छा बताया, आपने आपका इंटरेस्ट इस पे, तो हम जरूर आपको मौका देंगे। तो मैं अब प्रदीप सर से आग्रह करूंगा कि वह जो है अपनी कविता के साथ आगे आए। प्रदीप जी। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कला शिक्षक श्रीमान ताराचंद जी को कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आज हम सभी हिंदी दिवस के अंतर्गत जो ऑनलाइन माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, मैं हिंदी भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा कि हम विद्यालय में 1 सितंबर से और हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और समिति के दिशा निर्देश के अनुसार आज हिंदी दिवस पर इसका समापन समारोह भी किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी दिवस पर और हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। लेकिन भाषा के प्रचार प्रसार के लिए क्या 15 दिन का समय काफी है? मैं आप सभी से जानने का प्रयास करूंगा। नहीं, हिंदी भाषा हमारा एक अभिमान है, हमारे देश की शान है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार इसे राजभाषा का दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन साथ में इसके समानांतर अंग्रेजी से भी इसको संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि हिंदी भाषा सभी भाषाओं को समावेशित करती चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी भी पूर्ण रूप से हिंदी में सभी कामकाज नहीं कर पा रहे। इसके लिए हम सभी के प्रयास जरूरी है। आज
हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में काव्य पाठ के लिए, कविता वाचन के लिए मुझे बताया गया, तो मैं हिंदी भाषा से संबंधित ही एक कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। हिंदी भाषा मात्र नहीं है, हिंदी भाषा मात्र नहीं है, संवेदनाओं का उद्गार है। हिंदी भाषा मात्र नहीं है, संवेदनाओं का उद्गार है, जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है। जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है। निहित शब्द, शब्द हर अक्षर वात्सल्य है, प्यार है। निहित शब्द, शब्द हर अक्षर वात्सल्य है, प्यार है। विधिवत यदि कोई बोले तो कृतज्ञता आभार है। पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटित, पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटित मूल्यों का उपहार है, एक भावशैली अनेक शब्दों का भंडार है। पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटित मूल्यों का उपहार है, एक भावशैली अनेक शब्दों का भंडार है। गद्य पद्य हो, लेखन भाषण शब्दावली अपार है। गद्य हो, पद्य हो, लेखन भाषण इसकी शब्दावली अपार है। बोलचाल कोई भाषा हो, हिंदी ही आधार है। हमारी बोलचाल की भाषा कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हिंदी ही इनका एक आधार है। और यदि कोई अच्छी बोले लगता है मंगलाचार है, और यदि कोई अच्छी बोले तो लगता है मंगलाचार है। धन्यवाद सर आप सभी को कि आपने आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आभार आपका कि आपने हमें जो है एक अवसर दिया और इस बहाने आप हमारे साथ जुड़े। और मैं कहूँ हम एक छोटी सी दुनिया में हैं जहाँ हम बहुत आसानी से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि इस वर्चुअल माध्यम से हम दूर दूर भी हैं पर बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। और मैं अब हमारी पुरानी साथी हैं श्रीमती नीतू गुप्ता, आप पीजीटी हैं केंद्रीय विद्यालय जयपुर में। तो मैं आपका परिचय आपसे सभी से कराना चाहूँगा। और क्योंकि आप हमारे आमंत्रित अतिथि हैं तो मैं आपका समस्त विद्यालय परिवार की ओर से और हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नीतू जी धन्यवाद सर। सर आपने बहुत मतलब कम समय मुझे दिया, नहीं तो मैं भी जरूर आपको कोई ना कोई अपनी रचना सुनाती। और कोई नहीं, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपको अपनी एक रचना स्वय रचित कविता जरूर सुनाऊंगी। और आपका प्रयास बहुत अच्छा है। इस तरह का जब हम लोग जेएनवी जालोर में थे तब भी आप कुछ ना कुछ नया करते रहते थे, आपके नए प्रयोग चलते रहते थे और आपने इस काम को जारी रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन के और इस कार्यक्रम में शामिल होके। नवोदय मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई परिवार हो जिससे मैं थोड़ा दूर आ गई हूँ, लेकिन जब कभी नवोदय के ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बेशक मैं केवी में आ गई हूँ लेकिन नवोदय बहुत याद आता है। वहाँ हम लोग परिवार की तरह थे। अच्छा है आज अवसर भी था, हिंदी दिवस है और आपने एक माहौल भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ ऑनलाइन, ये वर्चुअल आपने मीट रखी है। हिंदी दिवस के अगर मैं कुछ कहूँ तो देखो मैं एक अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। जब मैं नवोदय में थी तो अक्सर एस्कॉर्टिंग ड्यूटियां लगती रहती थी और कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलते रहते थे। तो जेएनके से लेके मैं आंध्र प्रदेश तक लगभग भारत के हर हिस्से में गई हुई हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि कोई भी जो दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता। बस जो तथाकथित बुद्धिजीवी स्वयं को मानते हैं या जो पांडित्य प्रदर्शन करना चाहते हैं, है ना, वो लोग कभी कभी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ज्यादातर लोगों को मैंने या तो उनकी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए सुना या फिर हिंदी भाषा में बोलते सुना। तो ये कहना कि भाई हिंदी का प्रयोग कम होता जा रहा है, इसे तो मैं ठीक नहीं मानती। हिंदी का तो प्रयोग बहुत बड़ा है। आजकल फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, यहाँ तक कि कंप्यूटर पे भी
और आजकल तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न जो अपना सामान बेचना चाहते हैं वो भी हिंदी को अपना रहे हैं। उनको पता है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हमें अपना सामान बेचना है तो हमें हिंदी को एक माध्यम के तौर पे अपनाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हमें जोड़ना है अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने सामान को बेचना है, अपना एक उपभोक्ता वर्ग तैयार करना है, तो हमें हिंदी भाषा के माध्यम से ये काम करना होगा। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि अमेज़न पे भी एक विज्ञापन आता है कि भाई वो सिलबट्टा का अंग्रेजी जानना चाहती है, लेकिन आगे से वो कहते हैं कि नहीं अब तो वहाँ पे हिंदी भी चलती है। तो ये देखो आप हिंदी कितनी लोकप्रिय भाषा है। और भारत में तो अगर किसी को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हिंदी को उसे अपनाना ही पड़ेगा। बहुत तो बढ़िया किसी भी बात। प्रकार की हीनता अपने मन में लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम हिंदी सेवी हैं, हिंदी भाषी हैं, है ना, हिंदी प्रेमी हैं। और हिंदी ने हमें बहुत कुछ दिया भी है। ज्यादातर मैं देख रही हूँ हिंदी शिक्षक शिक्षिकाएं इस आयोजन में हैं, तो हमें गौरव की अनुभूति हो। सबसे पहले तो बात यह है कि हम हिंदी बोलते हैं, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि अगर उनको अंग्रेजी नहीं आती तो वो हीनता के शिकार नजर आते हैं। ऐसी हीनता लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप गर्व से हिंदी बोलिए और कहिए कि नहीं हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, हिंदी में ही अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो ये जब गौरव की अनुभूति हमारे खुद के अंदर आएगी, ठीक है, तभी हम हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। अपने बच्चों से कह पाएंगे कि भाई तुम क्यों शर्म महसूस करते हो, अंग्रेजी में कोई भाषण दे रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा बोल रहा है, और हिंदी में बोल रहा है तो अच्छा नहीं बोल रहा है। भाषा तो एक विचारों का माध्यम है, विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। तो ये माध्यम अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है। महत्वपूर्ण है विचार, उस व्यक्ति के विचार क्या है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। और भाषा का चुनाव इस तरह से करना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो ज्यादातर लोग समझ सकें। और अगर इस पैमाने पर मैं देखती हूँ तो हिंदी भाषा ही सही माध्यम है। हिंदी को जब हम किसी भी सभा में जाएं, समारोह में जाएं, तो एक निरक्षर व्यक्ति से लेके और उच्च वर्ग का जो सुशिक्षित शब्द संभ्रांत व्यक्ति है वह भी हिंदी को समझ लेता है, और एक निरक्षर व्यक्ति भी हिंदी को समझ लेता है। तो हिंदी को ही एक माध्यम के तौर पे अपनाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की हीनता अपने मन में नहीं लानी चाहिए, एक गौरव के साथ हिंदी को बोलना चाहिए। और जैसे अभी इससे पहले सर बोल रहे थे, उन्होंने भी हिंदी के लिए काफी, उन्होंने कविता भी बहुत अच्छी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद स्वरचित थी, क्योंकि मैंने वो कविता पहले नहीं सुनी। क्या मैं ठीक हूँ? शायद प्रदीप जी बोल रहे थे। लेकिन ये हाँ। कविता स्वरचित नहीं थी। लेकिन आपका भी मैंने देखा कि हिंदी के प्रति जो प्रेम है वो आपके बिल्कुल वक्तव्य में दिख रहा था हमें। आप जिस तरह से अपना लगाव व्यक्त कर रहे थे, आपने एक संक्षिप्त भाषण भी दिया है ना, और एक कविता भी सुनाई। अगर मुझे भी अगर थोड़ा सा पहले से, मान लो 2 घंटे पहले भी अगर टीसी सर जो है मुझे अगर बता देते तो मैं बेशक आपको एक कविता भी सुनाती। लेकिन अभी बस मैं यही कहूंगी हिंदी दिवस के अवसर पे कि हमारा तो अस्तित्व हिंदी से है, हम और भारत की तो पहचान हिंदी से है। हिंदी से ही हिंदुस्तान शब्द बना है, हिंदू शब्द बना है। तो भारत का तो सबसे बड़ा धर्म भी देखें तो हिंदू धर्म है, उसका नाम हिंदुस्तान है। तो हिंदी से ही है हमारा, तो सारा पहचान भी हमारी हिंदी से ही है। तो हिंदी को अपनाओ, हिंदी को बढ़ाओ। यहाँ कुछ सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से सर के स्कूल के बच्चे ही होंगे। जी जी बिल्कुल। पूर्वोत्तर में है सर का अभी सिक्किम के वर्तमान में। बच्चे। जी मैम सर। हाँ, बिल्कुल मैम। तो बच्चों से भी कहूंगी कि आप वहाँ पे हाँ, आप अपनी मातृभाषा भी बोलिए, आपकी जो भी मातृभाषा है उसका भी पूरा सम्मान करना है, लेकिन हिंदी को भी अपनाना है। मैं अगर आप पूरे भारत में मान लो आप किसी नौकरी पे लग जाते हैं, अच्छी पद पे आप आसीन होते हैं, तो और आपको भारत में जगह जगह आपको जाने का मौका मिलता है, तो आपको हिंदी जो है एक अच्छा माध्यम बनेगी लोगों के साथ संपर्क साधने का। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं जिनकी हिंदी अच्छी नहीं होती, उनके कार्य में कुशलता नहीं होती, वो अच्छी तरह काम ही नहीं कर पाते हैं, उनके सामाजिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो ये हिंदी तो बहुत जरूरी है, हिंदी सीखनी है और हिंदी बोलने के लिए लोगों को प्रेरित करना है।
खुद भी हिंदी बोलनी है, जब भी मौका मिले हिंदी बोलिए, और जब आप अपने लोगों में हो, घर परिवार के लोगों के बीच में हो, तो मातृभाषा बोलिए। अंग्रेजी भी सीखिए आप, है ना, लेकिन हिंदी को भी सीखिए, हिंदी को भी बोलिए। पूर्वोत्तर के बच्चे हैं, और मेरे ख्याल से टीसी सर को ज्यादा अच्छे से पता होगा, पूर्वोत्तर में भी लोग बेशक हिंदी ना बोलकर अपनी मातृभाषा बोलते होंगे, लेकिन हिंदी समझते सभी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हिंदी बोली जाती भी है यहाँ पे, और हम यहाँ जो हमारी भाषा है नेपाली, वो हिंदी की ही बहन है एक तरह से, क्योंकि ये भी देवनागरी लिपि की ही भाषा है, और नेपाली भाषा भी हमारी ही भाषा है, और काफ़ी शब्द जो हैं हमारे एक दूसरे में आदान प्रदान है, जो बोले जाते हैं सामान्य आम बोलचाल में। और मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा नीतू जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, क्योंकि अब हम कविताओं पे आ जाएं थोड़ा सा। और हाँ, धन्यवाद सर, जैसे एकदम धन्यवाद। कविताओं के लिए अब मैं हमारे अनूप सर को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। अनूप सर हमारे पीजीटी सीएस हैं, कंप्यूटर साइंस, लेकिन आप एक कवि हृदय हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हम कई बार इनके साथ व्यक्तिगत जब रहते हैं तो सुनते हैं इनके श्रीमुख के साथ। तो मैं अनूप सर से आग्रह करूंगा कि सर प्लीज आप अपनी कोई पसंदीदा कविता की कुछ रचनाएं सुनाएं, और इसके बाद मैं भी आप लोगों को मेरे पसंदीदा कवि निराला की एक कविता आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले हम अनूप सर को सुनते हैं। सर मैं तैयार तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ लाइन मैं जरूर बोलूंगा। स्वरचित ही है, बहुत पहले की कभी लिखे हुआ था, तो वो लाइन आपको सुनाता हूँ। हास्य कविता है, ठीक है, हास्य कविता है, और इसमें जो है, जो हम चाहते हैं कि अगर जो हम जब कभी कभी हम लोग के थोड़ा टोन भी निकल आई है, तो उसी के ऊपर लिखा है ये, टोन निकल आई है, और कहीं हम पार्टी वार्टी में जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, वो अपना शब्दों में बयां करना चाहूंगा। आनंद लीजिएगा, आनंद लीजिएगा इसका। हास्य कविता है जी, ठीक है। सबके साथे हम चले गए, सबके साथे हम चले गए, न्योता में एक दिन अहियागंज। अहियागंज हमारे लखनऊ में एक जगह है, अच्छा अच्छा जी, उसी के ऊपर है। सही, सबके साथे हम चले गए, न्योते में एक दिन यही अहियागंज, 84 पूरी धमक गए, तब पेट पैंट हुई तोंद पे तंग, तब पैंट हुई तोंद पे तंग, परसैया हारी मान गए, परसैया हारी मान गए, हम कहन वाह रे तोन वाह, परसैया हारी मान गए, हम कहन वाह रे तोन गए। लौटत में नाली राह पड़ी, लौटत में नाली राह पड़ी, सब दोस्त फांद गए नाली से, हम जैसे फांदे नाली से, यूं तोंद लुढ़क गई ढोलस। थोड़ा सा आपको अवधि भी इसमें मिलेगी। यूं तोंद लुढ़क गई ढोलस, ऊपर से कुकुर भौंक दी, हम कहन वाह रे तोंद वाह, हम कहन वाह रे तोंद वाह। धन्यवाद। वाह सर, बहुत बहुत बढ़िया, आपने आनंद वर्षा कर दी एक तरह से, मजा आ गया, क्योंकि काफी देर से गंभीर चर्चा भी हो रही थी ना, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, हम इसमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ जन भी जुड़े हुए हैं, और जिनके अनुभव बहुत अलग अपने हमारे बीच में हैं, साझा करने योग्य हैं। अभी आप देखिए नीतू जी ने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए, अपने विचार साझा किए, और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया यूं कहूं, और ऐसा कुछ कह दिया जो कि हम सभी को ध्यान रखने की बात है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं या हिंदी भाषा बोलते हैं, तो अपने आप को कहीं अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। अंडर एस्टिमेट शब्द देखिए अंग्रेजी का बोल गया मैं इस पे, जबकि ये बात हम भी जानते हैं कि हमारी हिंदी इतनी समृद्ध है और इतने खुले दिल की है कि यहाँ हमने भाषा में भी देशज विदेशज शब्दों का समावेश किया है, समावेशी भाषा है यूं कहें जिससे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो है पीजीटी हिस्ट्री स्नातकोत्तर शिक्षिका इतिहास श्रीमती सुश्री सरिता बंसल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सरिता जी स्वागत है, और आप अपनी कुछ काव्य रचना या अपनी पसंदीदा कवि की कोई रचना या कोई दो लाइनें पटल पे रखें।
सरिता जी। धन्यवाद सर। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। यह जी सर, मैं मेरी आवाज जा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुन रहे हैं हम। ओके ओके सर। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कुछ अपनी मतलब बोलने से पहले मैं कुछ हिंदी के लिए कहना चाहूंगी कि जैसे हम जब किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो व्यक्ति को भी हम दो तरीकों से देखते हैं। एक तो उसकी पहली सूरत होती है जो उसका एक बाह्य उसका दर्पण है, और दूसरी होती है उसकी सीरत जो कि उसके मन का दर्पण होती है। तो आज मैं इसी संबंध में हिंदी को इससे जोड़ना चाहूंगी कि हिंदी भी हमारे लिए और अंग्रेजी, ये जो दो भाषाएं हैं, ये मेरे लिए भी बिल्कुल इसी एक आईने के दो पहलू की तरह है। जैसे अंग्रेजी भाषा है, देखने में बहुत सुहानी सुंदर सी है, तो वो एक बाह्य दर्पण का रूप है। लेकिन हिंदी अगर देखें किसी इंसान की जो सच्ची पहचान है, तो हिंदी हमारी जो है वो हमारे आंतरिक मन का, हमारे आंतरिक रूप का दर्पण है। तो हिंदी अपने आप में इतनी सशक्त है। हम जो हिंदी दिवस मनाते हैं ये अपने आप में कभी कभी थोड़ा सा सोचने का विषय है कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्या सच में हिंदी इतनी कमजोर है? हमें हिंदी के सहारे की जरूरत है कि हिंदी को हमारे सहारे की जरूरत है? थोड़ा सा हमें इस पहलू पे जरूर सोचना चाहिए। और मेरी अपनी कोई विशेष रचना नहीं है सर, पर फिर भी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। और पंक्तियां हैं हिंदी की अभिलाषा, जो मुझे थोड़ा अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा उन पंक्तियों को यहाँ पर बोलना चाहूंगी सर। कि हिंदी थी वह जो लोगों को हृदय में उमंग करा करती थी। हिंदी वह थी जो लोगों के दिलों में बसा करती थी। किसी को ना जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान और परेशान। पूछा तो कहती है अब कहाँ है मेरा पहले सा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा, मैं थी विचार संचार का साधन, मैं ही थी लोगों की अपनी अभिलाषा। मुझको देखकर अपनी दुर्दशा आज होती है बहुत निराशा। सुना यह दुर्दशा व्यथा, हिंदी की हृदय में हुआ बड़ा आघात। बात तो सच है लेकिन हिंदी के साथ हुआ तो है पक्षपात। वह हिंदी जो कहती है मुझे लौटा दे मेरा सम्मान, मैं ही मेरे देश की गरिमा हूँ, मैं ही हूँ इसकी शान। अपने ही देश में हिंदी दिवस को तुम बस एक दिवस की तरह ना बनाओ। मैं तो कहती हूँ हिंदी दिवस तुम रोज ही एक त्योहार बन जाओ, तुम रोज ही एक त्योहार बन जाओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर कविता के साथ आपने इतनी अच्छी बात हमारे बीच कही है। वैसे मैं सुनाने वाला था एक कविता, तो क्या इजाजत है मैं कुछ कविता रूप बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी ये स्वरचित नहीं है, मेरे प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये काव्य रचना है। स्नेह निर्झर बह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। आम की यह डाली जो सूखी दिखी, आम की जो यह डाली सूखी दिखी, कह रही है अब यहां पिक या सिखी नहीं आते। पंक्ति में वह हूं लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन बह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल। पर अनश्वर था सकल पल वित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, शाम तृण पर बैठने को निरुपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूं यही कह गया है, यही कवि कह गया है। बार बार प्रिय करुणा की किरणों से भर देते हो, बार बार प्रिय करुणा की किरणों से भर देते हो, बार बार प्रिय करुणा की किरणों से शुद्ध हृदय को पुलकित कर देते हो। मेरे अंतर में आते हो देव निरंतर, मेरे अंतर में आते हो देव निरंतर, कर जाते हो व्यथा भार लघु,
बार बार कर कंज बढ़ाकर, बार बार लघु कंज बढ़ाकर, अंधकार में मेरा रोदन, सिक्त धरा के अंचल को करता है क्षण क्षण। कुसुम कपोलों पर वे लोल शिशिर कण, तुम किरणों से अश्रु पोंछ लेते हो, नव प्रभात जीवन में भर देते हो। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सबकी सहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, वह हंसी सबकी कुछ कहती थी, सबकी सुनती थी, सबकी सहती थी, देती हुई सबके दांव बंधु। तो ये कुछ कविता की वो काव्य पंक्तियां जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, जो मैंने आप सभी के बीच पटल पे रखी। आशा है आपको पसंद आई होगी और हम आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को। और अब हमारे बीच हम अपने विद्यार्थी कवियत्री मुस्कान कुमारी गुप्ता को आमंत्रित करना चाहेंगे कि मुस्कान आप आएं और अपनी काव्य रचना जो आपकी स्वयं की है तो या आपके पसंदीदा कवि की है वो आप ही बताएं। मुस्कान। मुस्कान आप हैं? चलिए कोई नहीं, मुस्कान जब तक नहीं आती हैं तब तक जब तक मुस्कान नहीं आती है तब तक हम अपने दूसरे विद्यार्थियों की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद भाई से आग्रह करूंगा कि वह अपना जो शेर सुनाना चाह रहे थे तो उसे पटल पे सुनाएं और उसके बाद में आदित्य शशि से आग्रह रखूंगा कि वह अपनी तैयारी रखें। मुस्कान ने अभी ज्वाइन किया है। यस मुस्कान, आपने ज्वाइन कर लिया बेटा? हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ये नॉर्थ सिक्किम का नेटवर्क की बड़ी समस्याएं रहती हैं, तो ये हम देख रहे हैं बच्चों को भी बहुत से अनुभव इस तरह के रहते हैं, तो इसके लिए खैर हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर नेटवर्क के आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो आदित्य आप तैयार है बेटा? जी सर। आदित्य, आदित्य नहीं अद्वितीय। जी सर। जी सुनाइए बेटा। शुभ संध्या सभी को। आज मैं एक कविता बोलने जा रहा हूँ जो सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उस कविता का नाम है ओस। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं ये चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं ये दमदम। लुटा गया है कौन चोरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखेरे हुए है रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है उन खुशियों में दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पे कविता एक बनी। धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया आदित्य, आपने एक बहुत ही अद्वितीय प्रस्तुति दी, क्योंकि आशानुरूप आपने आशा से भी अच्छी आपने अपनी कविता वाचन किया और बहुत अच्छी बात ये आपकी रही कि आपने कवि के नाम का भी साथ में हमें याद कराया, सोहनलाल जी का, तो धन्यवाद। अब मैं दुर्गा प्रसाद भाई से आग्रह करूंगा कि वो आपका शेर जो है वो अधूरा ना रह जाए, तो वो शेर लाया जाए।
दुर्गा प्रसाद, आप सुन रहे हैं बेटा? क्लियर है सर? हाँ, तो शेर को अधूरा नहीं सर। छोड़ना है। जी सर, वही तो मैं कहने जा रहा हूँ सर। हाँ, तो वही तो सर, मैं थोड़ा थोड़ा शायरी लिखा है मैंने एक दो, जो गलीब जी, गुलजार जी, राहत इंदौरी जी, जो बड़े बड़े शायर थे, उनसे प्रेरित होकर लिखे। और मैं एक आस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब मैं शायरी कहूंगा एक लाइन के बीच में आप अगर वाह वाह कह देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, तो मुझे थोड़ा वो मोटिवेट होगा। तो शुरू करते हैं। तेरे घर के रास्ते में चलता हूँ अक्सर तुझे देखने के लिए, तेरे घर के रास्ते में चलता हूँ अक्सर तुझे देखने के लिए, तेरे आंगन में सुबह से शाम तक बैठता हूँ तुझसे मिलने के लिए। अरे मेरी महबूब जान तो छोटी चीज है, अरे मेरी महबूब जान तो छोटी चीज है, तू कहे तो पूरी दुनिया तेरे नाम करवा दूं सिर्फ तेरे लिए। तो दूसरा कहने जा रहा हूँ, दूसरा शायरी। इतनी खूबसूरत हो तुम कि खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो, इतनी खूबसूरत हो तुम कि खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो, आंखों में काजली नहीं गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो। चलिए कोई नहीं, ये एक अच्छा चुटकुला हो गया एक तरह से। चलिए कोई नहीं सर दूसरा भी है सर, एक दो कह सकता हूँ सर। मैं फिर से आपको वक्त दूंगा क्योंकि अभी तो एक अंतिम एक लास्ट कहूंगा तो थोड़ा ठीक है होगा ना। तो एक लास्ट है जो अभी अभी मैंने 2-3 दिन पहले लिखा था सर। तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, दिलो नजर को रुला रुला के देखा है, तू नहीं तो कुछ नहीं है तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ नहीं है तेरी कसम, मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। तो ये बहुत अच्छी, आपने लास्ट बॉल पे तो 6 मार ही दिया। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा मुस्कान को। मुस्कान ने अपनी कविता तैयार कर ली होगी। मुस्कान ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्कान, आप सुन पा रहे हैं बेटा? अभी जो जुड़े हुए हैं उनमें से यदि कोई भी आप सुनाना चाहें, सेडेन, यांगचेन, तो प्लीज आप अपनी सहमति दे सकते हैं क्योंकि यांगचेन, ओके, यांगचेन डोमा भूटिया। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा यांगचेन डोमा भूटिया क्लास 9th से, जो अपनी जो है कविता वाचन करेंगी। यांगचेन। हाँ बेटा, यांगचेन। सर ट्रिप भी नहीं है, कल असेंबली के लिए स्पीच प्रिपेयर कर रही थी ना सर। ओके, चलो थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात नहीं। तो क्योंकि समय हमारा लगभग हमारे पास अंतिम 15 मिनट है और मैं इन अंतिम 15 मिनट्स में हम एक बार पुनः गोपाल पांडे सर की तरफ चलते हैं क्योंकि पांडे सर भी बहुत अच्छे कवि हैं और उनकी काव्य जो अभिरुचियां हमने बहुत अनुभव की हैं। तो क्यों ना पांडे सर को हम सुने उनके उन काव्य रचना के साथ में। पांडे सर, हम आपका अभिवादन करते हैं एक बार पुनः कविता पाठ के लिए। धन्यवाद सर। आई थिंक मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही होगी। जी बिल्कुल सर। जी सर। अपने सभी सहकर्मी और हमारे प्रदीप जी जो कि इस समय JNV अहमदाबाद में हैं, आज आपने और नीतू मैडम ने उपस्थित होकर के हमारे इस मंच को एक राष्ट्रीय स्तर का महत्व दिया है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है। और आज की जो कविता क्या है, हम लोगों ने उस दिन जब बात की थी हिंदी के बारे में, तो उस दिन भी मेरे वही शब्द थे जो आज हमारी इस कविता में भी आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो मैंने उस दिन कहा है, उसी को जैसे कुछ फूलों को चुन करके एक माला बनाई जाती है, उसी तरह से उस दिन के शब्दों को ही चुन करके कुछ पंक्तियाँ ऐसे अनायास लिख दी। बहुत अच्छे तो कवि नहीं हैं क्योंकि विज्ञान वालों का साहित्य से थोड़ा दूरी रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हिंदी है और हिंदी को हम प्रारंभ से ही महत्व देते रहे हैं,
आगे भी देते रहेंगे। विषय जरूर मेरा जीव विज्ञान है, लेकिन पढ़ाते समय ये मुझसे पढ़ने वाले सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और मतलब समान रूप से महत्व दोनों को देता हूँ। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए कुछ ही पंक्तियों में अपनी बात को रखना चाहूँगा। उस दिन मैंने एक शब्द कहा था कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो यही कुछ शीर्षक है कविता का कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ज्ञान। हमसे सब है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, अपने देश का महत्व वर्णन करने के लिए सभी बोलते हैं। तो यही शब्द है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहते हैं सब सीमा तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, जो कि नहीं होना चाहिए। जो हिंदी अगर कोई बोलता है तो लगता है कि अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। देखिए भाषाएं दोनों ही हैं, हिंदी भी है अंग्रेजी भी है, लेकिन दोनों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान। आपने सुना होगा बहुत से नेता जो हमेशा अक्सर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे नेता महान क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान, क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। भूल गए हम क्यों इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम, आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम सत सत प्रणाम। अरे वो खोए हुए भारतीय इंसान, ये निवेदन है सभी से जो अपनी भाषा के महत्व को भूल गए हैं। हम इन सबसे निवेदन करते हैं कि अरे वो खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, क्योंकि हिंदी हमारा स्वाभिमान है, ये हमारी मातृभाषा है। जैसे हमें अपनी माँ पर गर्व है वैसे ही हमें हिंदी भाषा पर गर्व है। तो अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान, कुछ खड़े होकर मिलकर करे प्रयास, हम दिलाएं अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि कहे फिर से हम हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रचना आप सबको समर्पित करता हूँ। जब कोई त्रुटि रही हो सकता है कि कुछ अंतराओं में या कुछ पंक्तियों में कुछ कमी रही हो, तो क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ हिंदी भाषा का, लेकिन फिर भी जो मेरे मन की अपने भाव के अभिव्यक्ति थी उन्होंने आप सबके समझ प्रकट की। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका प्रयास बड़ा सराहनीय रहा। मैं मिश्रा जी सर आपसे अब पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी जो है एक रचना, समय आपको भी पता है, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैडम पूजा जी आप तैयार रहिएगा। एक बिना लाग लपेटे हम जो है एक आह्वान गीत या परिवर्तन जो क्रांति की बात आती है, अमीरी गरीबी की जो खाई है उसका जो सोच है, उस पर हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। संवेदना विहीन स्वार्थ लोलुप मानव, अधिकार संपन्न क्या हुए कैपिटलिस्ट। संवेदना विहीन स्वार्थ लोलुप मानव, अधिकार संपन्न क्या हुए कैपिटलिस्ट। असहाय का रक्त चूसकर इतराता सामाजिक का तांडव अट्टहास। जब अत्यधिक जो है, जब क्रांति आती है, जब हमारे समाज के अंदर ज्यादा हाई हो जाती है, तो सामान्य जन खड़े होते हैं, तो वह जो है दूसरा देश आएगा।
मुस्का तांडव नृत्य अट्टहास पदासीन सर्वशक्तिमान जनता उद्वेलित परिवर्तन की प्रतिध्वनि जनता उद्वेलित परिवर्तन की प्रतिध्वनि लिए साकार कोई रहनुमा स्वप्न दृष्टा देवदूत मानव करेगा नवनिर्माण ऐसा कामना किया गया है कि हमारे बीच में जो सामाजिक आर्थिक और जो है जो समरसता की खाई है उसको कोई पाटने कोई महापुरुष हमारे बीच से जो है जन आगे बढ़ेगा इस कामना के साथ। अगर हम सर थोड़ा सा एक निवेदन है तानाचंद सर। जी सर। जी सर। हमारे शिवदान सर की भी एक प्रस्तुति है सर, उन्होंने तैयार किया है। जी जी। शिवदान सर हमारे समय ऑनलाइन है तो थोड़ा उनको भी हम अवसर देना चाहेंगे। एक मिनट सर, शिवदान सर जुड़े हुए हैं क्या? क्योंकि मैंने उनको देखा। जी हाँ। शिव 85 रत्न। ओके। जी हाँ। बिल्कुल मैंने देख लिया। मैं शिवदान सर आपसे आग्रह करूंगा विनम्र कि कृपया आप तो पटल से छुपे हुए दिख रहे थे, प्लीज आप आमंत्रित हैं और अपनी काव्य रचना सुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और आप हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया था, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। शिवदान जी प्लीज। ओके, सभी को शुभ संध्या। हालांकि मैं बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि जब से मिजोरम की स्कूल छोड़ी है स्टेज पे बोलना और ये मैं बहुत कम प्रेफर भी करता हूँ। तो मेरे पास एक कविता है, हालांकि उसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी इतना है। कविता थोड़ी सी 10-20 पंक्ति की लंबी है। तो ये कविता लिखी गई है, मेरी आवाज़ सबको शायद सही सुनाई दे रही है ना सर? जी बिल्कुल सर। ये कविता लिखी है, मेरे ब्रदर है, मेरे बड़े भाई है, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से और अभी जयपुर में एज ए प्रोफेसर है हिंदी के। उनकी एयर में काफी टाइम से मेरे पास थी। शिवदान सर आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, हमारी भी रिक्वेस्ट है आपसे। सर वीडियो से फिर आवाज साफ नहीं आएगी? आएगी आराम से आएगी सर। ऐसे ही बैठा हूँ रूम में ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा है। तो उनकी कविता है, उन्होंने लिखा, मैं अ से अनार लिखता या अलिफ लिखता। अलिफ उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर, जिसका मतलब थोड़ा होता है कि मित्र या सौदापूर्ण स्वभाव। तो उन्होंने लिखा कि मैं अ से अनार लिखता या अलिफ लिखता, एक ही तो बात थी पर मुझसे लिखा न गया। मेरी नियति ने लिखवाया जिंदगी की स्याह स्लेट पर, अमिट दूधिया आंखों से और मैंने लिख दिया अनार की जगह अनुभव और अलिफ की जगह अदब। अनार की जगह अनुभव एक्सपीरियंस और अलिफ जो मित्रता सौदा की जगह पे अदब यानी तमीज और तहजीब। और फिर क्या था, मुझसे खफा हो गया मेरा उस्ताद, मुझसे नाराज हो गई ये दुनिया। इल्म की खैरात बांटने वाले मकतबों ने मुझे एक राय करार दिया, मेरी नाफरमानियों को मुझे नाम दिया कमजर्फ, बेअदब और नाकाबिल। मैं तब से भटक रहा हूँ और बटोर रहा हूँ अपना अनुभव। अ से अनुभवों का अदब। मेरी अनुभवों की झोली में डिग्रियां नहीं, उपाधियां नहीं, ना ही कोई टंकित बायोडाटा जिससे बना जाता मैं कोलू का बैल। कुल मिलाकर जमा है मेरी झोली में तपते हुए रेगिस्तान की आंच, अथक अनवरत यात्राओं के पड़ाव, अपने ही पसीने से नहाने के दोपहरी पल, पीठ पर लादे मासूमों के गम और उन गमों की अता हुई वेदनाएं, संवेदनाएं और प्रतीक्षाएं। कई बार मुझे इन पंक्तियों को रिपीट करना था पर समय के हिसाब से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं। कई जोड़ी आंखों से बिछुड़ने के दर्द, ऐसे अबोले दर्द जो कुछ भी कहे नहीं, जो पानी बन के बहे नहीं। मैं लिख तो सकता था अ से अनार, अ से अलीफ, पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर लिखता वही जो लिखते हैं सब, कि अगर लिखता वही जो लिखते हैं सब, तो कैसे लिख पाता अनुभवों का अदब। क्योंकि जिंदगी पगार का, रुतबे का, घरों और घरों में घुटती सांसों का नाम नहीं।
जिंदगी किसी खाए अगाए नकली कवि की बेचैन पागल दीवानगी का नाम नहीं। जिंदगी दर्द है कालिदास के यक्ष का, जिसकी आंखों से गिरा आंसू भाप बनकर मेघदूत बन जाता है। जिंदगी एक दरिया है, दरिया की जो अपने साथ लेकर चलता है रास्ते के दिए हुए सारे हुनर, सारे नजराने। जिसे सौंपना होता है समंदर को, जिसे सौंपना होता है समंदर को सारी नेमतें, सारी अमानतें और खुद को भी। जिस तरह पानी बहता है सारी चीजें साथ ले जाता है और खुद को भी समर्पित करता है। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने अनार नहीं लिखा, मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने अनार नहीं लिखा, अलीफ नहीं लिखा, क्योंकि लिखना तो होता है अनुभवों को, लिखना तो होता है अदब को। मैं लिख तो सकता था अ से अनार, अ से अलीफ, पर मुझसे लिखा न गया, ये मेरी नियति ने लिखवाया नहीं। धन्यवाद सबको, थैंक यू। बहुत अच्छा, इतना ही है मेरे पास ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति शिवदान सर, आप तो छुपे रुस्तम निकले सच में। नहीं, इसको रिपीट कर करके बोलना होता है एक्चुअली। आप नहीं नहीं, एक्चुअली मैं स्टेज का वक्ता रहा हूँ, हालांकि मतलब अफसोस हो रहा है कि अब तक हमने आपकी कविताएं इस अंदाज में नहीं सुनी, और ये तो अब हमारा ये प्रयास रहेगा। मैं प्रदीप सर से भी आग्रह करूंगा कि एक साक्षात हम कवि सम्मेलन करेंगे और उसमें हम आपकी कविताओं का रसास्वादन करेंगे। तो बहुत बहुत ना ये मेरी है भी नहीं, एक्चुअली मैं बोलना जानता हूँ बस। बहुत बढ़िया सर, वही है कि मैं स्टेज पे कई बार प्रोग्राम करवाता था के तौर पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी पे, बस वो बोलने का एक शेर व शायरी और ये चीजें चलती थी तो वो होता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, थैंक यू। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैडम पूजा सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वह धन्यवाद ज्ञापित करें। मैडम पूजा जी। सभी को शुभ संध्या। और आज इस समापन समारोह के अवसर पे सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगा, और बिल्कुल एक जो हम अभी कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से हम सभी से दूर हो गए हैं, और ऐसे समय में जैसे कि ये काव्य सम्मेलन सच में एक अच्छा अवसर था लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी, और कुछ छुपी हुई प्रतिभाओं को जानने का। जैसा कि शिवदान सर हमारे, जिनके बारे में पता ही नहीं था कि वो इतने अच्छे काव्य पाठ भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने आर्ट सर श्री ताराचंद शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये मंच उपलब्ध कराया जिससे सभी लोगों ने अपने काव्य पाठ दिए। कुछ का काव्य पाठ हमें सुनाने का अंदाज अच्छा लगा, तो कुछ को अपनी स्वरचित कविताएं करने का मौका मिला। एक छोटी सी शायरी मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ आपके सामने। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी इस अवसर पे समय की कमी है, इस वजह से अभी हमें अपना ये कार्यक्रम समापन की ओर ले जाना पड़ रहा है। नहीं तो हमारे स्कूल के जो प्रतिभाशाली शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके काव्य पाठ का हमें और भी आनंद लेने का अवसर मिलता। और साथ ही साथ हमारे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जो आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और अपनी कविताएं हमारे सामने आप लोगों ने प्रस्तुत की। मैं विशेष तौर से श्री ताराचंद शर्मा आर्ट सर, हिंदी विभाग के श्री प्रदीप कुमार सर का, और हमारे प्रभारी प्राचार्य गोपाल पांडे सर का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने एक अच्छा मंच उपलब्ध कराया और सभी को अपनी बातें कहने का, अपने काव्य पाठ कहने का अवसर उपलब्ध कराया। साथ ही साथ और सभी लोग जो इस मंच पर उपस्थित रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आप
ने हम सभी को आभार दिया। मैं आप सभी का पुनः आभारी हूँ। मैं विशेष तौर पे आभारी हूँ हमारे प्रदीप सर का भी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया था हमारे साथ अहमदाबाद से। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा श्रीमती नीतू गुप्ता जी का, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ी थी। वो आप केंद्रीय विद्यालय नंबर 6 जयपुर में पीजीटी हिंदी हैं और इस समय वर्तमान में वो केवी नंबर 6 की प्रभारी प्राचार्य भी हैं। तो आपका भी बहुत बहुत आभार। तो आपने हमारे साथ जुड़ करके और हमारे कार्यक्रम को और शोभायमान किया। साथ ही मैं अपने सभी वरिष्ठ शिक्षक साथियों का भी, जो कि पूजा जी ने भी आभार प्रकट कर दिया है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सर, पांडे सर, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरिता मैडम, विनय सर, प्रिया मैम, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और सभी ने हमने आनंद लिया है, इसको एंजॉय किया होगा, ये उम्मीद है हमारी। और हम आगे भी कुछ अच्छा रचनात्मक करते रहें, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सभी ग्रुप लीव कर सकते हैं।